नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, साल 2022 जाते जाते भारत को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी गया है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि साल 2022 में भारत ने एक खास तरीके के एक्सपोर्ट में सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। जी हाँ, भारत ने इस साल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इतने एक्सपोर्ट कर दिए हैं पूरी दुनिया को, जितने आज तक अपने पूरे हिस्ट्री में नहीं किए। ये आज तक का हमारा ऑल टाइम हाई हो चुका है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात इन एक्सपोर्ट की ये है कि हमारे ये प्रोडक्ट्स यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसे कंट्रीज में कुछ खास पसंद नहीं किए जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल के होते थे, लेकिन यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देश हमारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया करते थे, क्योंकि इन्हें भरोसा नहीं होता था कि भारत जैसा देश इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट कैसे तैयार कर सकता है। लेकिन सब कुछ बदला है पिछले 2 सालों में, और इसीलिए भारतीय एक्सपोर्ट की तकदीर भी बदली है। लेकिन ये एक्सपोर्ट है कौन से प्रोडक्ट के, और भारत ने ऐसा क्या किया है कि भारत के एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ ये है कि भारत ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2022 से और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 8 महीनों में, यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में, भारत ने फार्मा प्रोडक्ट के रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किए हैं। जी हाँ, इन 8 महीनों में भारत ने लगभग $16.57 बिलियन के फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं, और ये बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ है। दरअसल जो फार्मेक्सिल है, यानी कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उन्होंने ये बताया है कि इस फाइनेंशियल ईयर को अभी खत्म होने में लगभग 3 महीने बाकी हैं, और इन महीनों में भारत इतना एक्सपोर्ट करने वाला है कि हमारा जो टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, ये $27 बिलियन को पार कर जाएगा। और ऐसा होते ही भारत हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ देगा, क्योंकि भारत ने आज तक हिस्ट्री में कभी भी एक साल के अंदर $27 बिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया ही नहीं है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब है मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट। लेकिन फार्मेक्सिल ने सबसे अमेजिंग बात ये बताई है कि जो भारत का टोटल एक्सपोर्ट रहा है, उसमें सबसे बड़ा शेयर है यूरोपियन यूनियन का, फिर दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर कनाडा और मैक्सिको जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल है। और सबसे खास बात यह है कि अब से 3-4 साल पहले तक भारत इतना ज्यादा एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों को नहीं कर पाता था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन देश भारतीय दवाइयों को ज्यादातर समय रिजेक्ट कर दिया करते थे, इन्हें बेचने के लिए अलाउ ही नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि भारतीय दवाइयां उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। लेकिन कोरोना काल में जब इन्होंने भारतीय दवाइयों को इस्तेमाल किया, तब इन्हें पता चला कि भारत की दवाइयां सस्ती भी हैं और उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी की यूरोप की महंगी दवाइयां, और तभी से भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में तेजी से बढ़ा है। दूसरा बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट के देश। दरअसल सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भारतीय दवाइयों को पिछले कुछ समय से हैवी क्वांटिटी में खरीदना शुरू किया है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने तो भारतीय फार्मा कंपनीज को 300 तरह की अलग अलग मेडिसिन की एक लिस्ट दी है कि आप ये दवाइयां हमारे देश में एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। इसके अलावा बाकी के जो गल्फ देश हैं, वो भी धीरे धीरे भारतीय मेडिसिन पर भरोसा दिखाना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कई साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, वो भी भारतीय दवाइयों के इंपोर्ट ऑप्शंस को देख रहे हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि इस साल भारत जो $27 बिलियन का एक्सपोर्ट करने जा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी बस शुरुआत है। क्योंकि अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय 2022 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगभग $600 बिलियन की है, और भारत उसमें से सिर्फ $27 बिलियन का ही एक्सपोर्ट करता है। यानी कि आने वाले टाइम में भारत की नजर $100 बिलियन के मार्क की तरफ होगी, और यकीन मानिए भारत ये काम आसानी से कर सकता है। बस भारत को एक चीज करनी है, वो ये कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, उसके बाद यूरोपियन देश भारतीय मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट पर ना तो टैक्स लगा पाएंगे और ना ही बैन लगा पाएंगे। इससे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और फिर भारत 100 बिलियन के एक्सपोर्ट कर सकता है आने वाले कुछ ही सालों में। हालांकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को टच करने में जरूर मदद करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मार्टिन कूपर ने बनाया था, जो कि मोटोरोला कंपनी में इंजीनियर थे, और पहले मोबाइल फोन की कीमत थी 2500 पाउंड, जो कि भारतीय करेंसी में लगभग 2.5 लाख रुपए होते हैं। यही नहीं, पहले मोबाइल फोन का वजन 1 किलो 10 ग्राम के लगभग हुआ करता था, और उस समय जितने भी अमीर लोग थे, वो अपने पास एक मोबाइल फोन रखा करते थे, क्योंकि ये उस समय एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। और आज की बात करूं तो दुनिया में आज के समय ज्यादातर लोगों को नोमोफोबिया है, जिसका मतलब होता है नो मोबाइल फोबिया, जिसमें अगर आपके पास आपका मोबाइल नहीं है या आपका मोबाइल कहीं खो गया है, तो आप अपने आप को थोड़ा खोया खोया महसूस करोगे। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।